आपने देखा होगा कि कई लोगों के पैर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उनके पैरों में आपको स्पाइडर की तरह एक पैटर्न दिखता है। तो इसको हम लोग कहते हैं वेरिकोस वेन। नमस्ते एवरीवन। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग वेरिकोस वेन के लिए कुछ योग करेंगे जिससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। वेरिकोस वेन को हम लोग स्पाइडर वेन्स भी बोलते हैं या थ्रेड वेन्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो उसका पैटर्न होता है वो स्पाइडर या थ्रेड की तरह आपके पैरों में दिखता है। चलिए अब हम लोग कुछ ऐसी क्रिया करते हैं जो आपकी वेरिकोस वेन में आपको काफी हेल्प करेगा। बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेरिकोस वेन कैसे डेवलप होता है। जनरली क्या होता है, हमारी जो नसें होती हैं, वेन्स होती है, उसमें कुछ वॉल्व्स होते हैं। वो वॉल्व क्या करते हैं, वो आपके जो ब्लड फ्लो होता है उसको एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करता है। मतलब ब्लड फ्लो डाउन टू अप जा रहा है, वो आपके हार्ट तक जाता है। ठीक है, जब ये वॉल्व्स है वीक हो जाते हैं तो क्या होता है, जो ब्लड है वो वापस से पैर की तरफ नीचे की डायरेक्शन में जाने लग जाता है। इस वजह से क्या होता है, कई लोगों को काफी पेन रहता है उनके पैर में। और अपने कहीं कहीं पे भी आपने देखा होगा तो क्या होगा, उनके पैर बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, उनके पैर में पैटर्न बन जाता है एक स्पाइडर की तरह। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड स्टोर होने लग जाता है, तो इसको हम लोग वेरिकोस वेन कहते हैं। जो जनरली देखा जाए तो ये 40 के बाद होता है ये प्रॉब्लम, बट आजकल देखा गया है कि अर्ली एज में भी स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम लोग लेट जाएंगे। ठीक है, हमारे ब्लड फ्लो को हमें क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में करना है। तो आप क्या करेंगे, अपने एक पैर को ऊपर करके, कोई भी आप किसी चुन्नी का भी यूज ले सकते हैं, कोई भी स्टूल वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एक पैर को ऊपर करेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। तो आप लोग देखेंगे क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो वापस से सही डायरेक्शन में मूव हो रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको होल्ड करेंगे, पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे, अपनी नी को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे कुछ सेकंड। 5 4 3 2 एंड 1। इसको रिलीज करेंगे। फिर हम लोग दूसरे लेग को करेंगे, अपने पैर को एकदम स्ट्रेट, नी स्ट्रेट एंड होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। उसको हम लोग रिलीज करेंगे। ठीक है, ये तो होगी हमारी एक क्रिया। इसको आपको 2 से 3 बार करना है दिन के अंदर। सेकंड क्रिया के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारे दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और आप ट्राई कीजिए कम से कम इसको 5 से 10 मिनट तक इसको होल्ड करके रखिए। आप इसको बोल सकते हैं कि विपरीत करनी, हमने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उसका एक वेरिएशन है। इसको अगेन हमारी नीज को एकदम स्ट्रेट रखेंगे और इसको हम लोग होल्ड करेंगे कुछ सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इसके क्या है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, अलग अलग रीजंस भी हैं। चलिए, जो थर्ड हम लोग इसमें अब क्रिया या आसन करेंगे वो है बटरफ्लाई। ठीक है, इसको बदकोन आसन भी हम लोग बोलते हैं। अपने हमारे पैर के सोल को हम लोग टच करेंगे, एक इंटरलॉक बनाएंगे। ठीक है, एक अच्छी सी ग्रिप करते हुए अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे और अपने पैरों को क्या करेंगे, मूव करेंगे अप एंड डाउन। ठीक है, तो इससे भी आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आपकी जो वेन्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूव मिलेगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, मतलब किस किस वजह से वेरिकोस वेन होता है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है एज। एक एज होने के बाद, आप अराउंड मान के चलिए 40 के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आपका कोई फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। थर्ड, आपको इसको प्रेगनेंसी के बाद भी ये प्रॉब्लम जनरली लेडीज़ में देखी गई है। एक मेन रीज़न ये भी है कि जो लोग काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप इन फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप इसको 15 to 20 टाइम्स कर सकते हैं। चलिए, इसको कुछ सेकेंड हम लोग करेंगे। 10 9 8। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप स्लो भी कर सकते हैं। 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, अगर आपको इस पोजीशन में बैठने में कुछ भी दिक्कत होती है तो आप नीचे अपने पिलो भी यूज कर सकते हैं। तो इन क्रिया से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। मतलब अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। अगर ज़्यादा अमाउंट में होता है, कभी कभी होता है तो इट्स फाइन, बट अगर आपको हमेशा रेगुलर रहता है तो प्लीज़ आप इसका चेकअप करा सकते हैं। आपको आपके पैरों में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, आपको ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको आपके पैरों में रेस्टलेस फील हो सकता है।
तो ये 3 से 4 ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आपको शायद पता लग सके करेंगे, जिसको वेरिकोस वेन हो चुका है या फिर ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आपके वेट पे काम करना पड़ेगा, आपके वेट को मेंटेन रखना पड़ेगा, आपका जितना भी वेट है। अगर आपका ओवर वेट होता है तो क्योंकि ओवर वेट होगा तो जितना भी आपका बॉडी का वेट है वो सारा आपके पैर ही आपके हैंडल करते हैं, तो आपके पैरों में क्या होता है, सूजन आने लग जाती है, कहीं ना कहीं ड्राइनेस भी होने लग जाती है। तो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सेकंड, आप चलते फिरते रहते हैं तो वेल एंड गुड, आप वॉक कीजिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आपका खड़े रहने का काम है, आप काफ़ी लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं तो आप उसे अवॉइड कीजिए। थोड़ी देर खड़े रह के आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, बट आपको एक ही टेक में लंबे टेक तक आपको नहीं खड़ा रहना है। तो आपको आपके पैरों में काफ़ी पेन हो सकता है या फिर आपको रेस्टलेसनेस फील हो सकती है, तो ये बीमारी होने की भी चांसेस होते हैं। अगर आपका ज़्यादा खड़े रहने का काम है तो आप इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और थर्ड, आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, अपने फूड के अंदर ज़्यादा फाइबर लीजिए, दाल खाइए। और आपका ज़्यादा खड़े रहने का काम है तो आप उसके लिए अपने पैरों में इलास्टिक, आपने देखा होगा सॉक्स आता है जो कि नी तक रहता है, तो आप उसको वियर कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि किसी को भी ऐसी दिक्कत ना हो और वो अपना ध्यान रख सके। अगर आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना हम आपके लिए आगे वीडियो ला सकेंगे। राधे राधे।